हेलो दोस्तों, सत्याग्रह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम लाए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स 9 नवंबर 2022 का, जो कि आने वाले सारी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ठीक है। फर्स्ट नंबर, महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी दिवंगत बैरिस्टर नाथ पै के नाम पर रखने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के बारे में स्टैटिक फैक्ट्स हैं। मुख्यमंत्री हैं वहाँ एकनाथ शिंदे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, और वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान पाए हैं संजय गांधी, टडोबा राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। सेकंड है, देश के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार 68वें राष्ट्रीय पुरस्कार का आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया। सूर्या और अजय देवगन ने क्रमशः सोरारई पोट्टन और तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार साझा किया। अपर्णा बाल मुरली को सोरारई पोट्टेरो के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। सोरारई पोट्टो ने सर्वश्रेष्ठ पटकथा और सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार भी जीता। हिंदी फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता है। ठीक है। थर्ड, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक 20 बौद्ध गुफाओं की सूचना दी है। अब मध्य प्रदेश के स्टैटिक फैक्ट्स है। सीएम है वहाँ शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई, वहाँ पे है भीमबेटका गुफाएं, सांची में बौद्ध स्मारक है और खजुराहो मंदिर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। फोर्थ नंबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी के 2 बेटों में सबसे बड़े आकाश अंबानी ने टाइम पत्रिका के शीर्ष 100 वैश्विक उभरते सितारों में अपना नाम पाया है। और आकाश अंबानी कथित तौर पर सूची में एकमात्र भारतीय हैं। ये एक उपलब्धि है उनकी। अब आते हैं फिफ्थ नंबर, छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड ने पीएसयू के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम आईआरसीटीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। छत्तीसगढ़ का स्टैटिक फैक्ट है। सीएम है वहाँ भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके, वहाँ पे उदंती सितंदी टाइगर रिजर्व, अचानकमर टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने तत्काल प्रभाव से रेपो दर को ½ बढ़ाकर 5.9% करने का निर्णय लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र, और इसको इस्टेब्लिश किया गया 1 अप्रैल 1935 को। हिल्टन यंग कमीशन, प्रथम गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और प्रथम भारतीय राज्यपाल थे चिंतामन द्वारकानाथ। ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरण ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का मुख्यालय नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास सीजीआई कॉम्प्लेक्स में स्थित है। इसका गठन 1942 विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के रूप में, और इसका आदर्श वाक्य है उद्योग, निष्पक्षता और अखंडता। नेक्स्ट है, प्रकाशन विभाग ने पुस्तक उत्पादन 2022 में उत्कृष्टता के लिए 9 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। यह पुरस्कार नई दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स द्वारा प्रदान किया गया है। 9th नंबर में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। 10वां है, प्रसिद्ध गायक कुमार सानू और शैलेंद्र सिंह और संगीतकार जोरी आनंद मिलिंद को क्रमशः 2021, 22 और 19 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, महान अभिनेत्री आशा पारेख को भारतीय सिनेमा में उनके अनुकरणीय आजीवन योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च मान्यता है और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? फिर 12th में देखते हैं, जिनेवा स्थित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार कई मापदंडों में सुधार के कारण भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में 6 पैदान चढ़कर 40वें स्थान पर पहुंच गया है। अब नेक्स्ट है, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर में 600 मेगावाट क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट चालू किया है।
और स्टैटिक फैक्ट से राजस्थान के बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। वहाँ की इम्पॉर्टेंट प्लेस है सिटी पैलेस, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, कुंभलगढ़ किला, एम्बर पैलेस, हवा महल, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये राजस्थान के बारे में इम्पॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स हैं। और ये लास्ट हमारा करंट अफेयर्स है आज का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2022 के लिए स्वच्छता के मानकों पर शहरी स्थानीय निकायों ULB की रैंकिंग जारी की है और इसमें इंदौर लगातार 6वीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में उभरा, जबकि सूरत ने 2020 के बाद से दूसरे सबसे स्वच्छ शहर के रूप में हैट्रिक बनाई है। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।